वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 28 से 29 अप्रैल को रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी होगी, जिसमें सरमायाकारी और वली-ए-अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF के सरबराह क्रिस्टियानो और जॉर्जिया से भी मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में नए इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। दौरा में वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से मुलाकात का भी इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और काबीना के अहम अरकान भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से रोड्स और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में रोड्स और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करें। मुताल्लिका इदारे कब्जा करने वालों के अखराजात पर तजावुजात खत्म करें। हुक्मनामे में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला समझता है कि इसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर्स तक लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि शहरियों की आजादाना नक्लो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने आसमा जॉन की कॉन्फ्रेंस के पहले रोज खिताब करते हुए कहा कि आइन कहता है कि जुडिशरी आजाद होनी चाहिए। ये पहली दफा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। हमें अपने इदारों में इस्लाहात लानी होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया की तारीख पर सियाद धब्बे हैं, कुछ फैसले बुरे हो सकते हैं। जब तक सिस्टम में टेक्नोलॉजी नहीं आएंगे ज़ेल इल्तवा केसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। इदारे को इंफरादी तौर पर चलाने के कल्चर को भूलना पड़ेगा। जजेस की भर्तियों के तरीकेकार पर नजरसानी की जरूरत है। जज सिस्टम को बिठा भी नहीं सकता और खड़ा भी नहीं कर सकता। दुनिया में सिस्टम चलाना है तो सिफारिशात से जजेस ना लगाएं। हमारी अदलिया बारे डाटा काबिल तशवीश है। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे सिस्टम से बाहर होना चाहिए। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने 29 अप्रैल तक सूबे में तूफानी बारिशों की पेशगोई पर पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी। नकासियाब के लिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और MD वासा को मुतहरिक रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मुतल्लिका ऑफिसर्स को तमाम शिफ्ट फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत करते हुए कहना था कि इंतजामिया और वासा मुतहरिक रहे। नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक रवा दवा रखने के लिए भी तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएं। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फाल अंदाज में फराइज सर अंजाम दे। मरियम नवाज शरीफ ने रेस्क्यू सर्विसेज के इदारों को फौरी हिफाजत इक़दाम का हुक्म देते हुए कहा कि नशीबी इलाकों से आवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने
रफा में किसी भी इसराइली फौजी कार्रवाई पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस हमले की तबाहकुन इंसानी असरात होंगे। अमेरिका को दो टोक मौक़िफ़ लेना चाहिए और इसराइल को रफा पर हमले से रोकना चाहिए। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन पनाह गज़ीनों को भी गज़ा में इमदाद कसम की बुनियाद समझा और अनवरा के गैर जानिबदारी के असूलों पर अक़वाम मुत्तहिदा के अज़म का इयादा किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम अतिया दहिंदगान मुल्कों से अपील की कि वो एनरवा की मदद दोबारा शुरू करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि गज़ा में जंग बंदी के मुज़ाकरात और कैदियों के तबादले पर बातचीत जारी रहेगी। गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ज़ाई बमबारी से 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद जबकि 77,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में फलस्तीनों की नस्ल कुशी के खिलाफ तलबा के मुजाहरे जारी हैं। फलस्तीनों की नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहरों में गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 550 तक जा पहुंची। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फलस्तीनों के हक में मुजाहरे यूरोप तक फैल गए। अमेरिका डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस अलिहान उमर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाजी कैंप जा पहुंचा। उनका कहना था कि तलबा मुजाहिरीन अमेरिका से मुतालबा कर रही हैं कि वो फलस्तीनों की नस्ल कुशी में शरीक ना हो। नौजवान आज भी तारीख की दुरुस्त सहमत में है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुजाहिरों को जमहूरियत का हिस्सा करार देकर कहा कि अमेरिका मुजाहिरों को अवामी हक समझते हुए उसका दफा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि हरीपुर में नाकिस तफ्तीश की वजह से क्रिमिनल केसेस में मुलविस मुल्जिमान की बरियत के तमाम दरवाजे बंद हो चुके। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमीलुर रहमान ने कोहिनूर टीवी से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि तफ्तीश के अमल को शिफाफ और मौसर बनाने के लिए स्क्रूटनी डेस्क कायम किया। जियो फेंसिंग और दीगर जदीद जराये के इस्तेमाल से जजिस को फैसला साजी में आसानी होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। हरीपुर में नाकिस तफ्तीश की वजह से क्रिमिनल केसेस में मुलविस मुल्जिमान की बरियत के तमाम दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमीलुर रहमान ने कोहिनूर टीवी से खुसूसी बातचीत में कहा, ये मेरी यहाँ पे एसपी इन्वेस्टिगेशन हरीपुर जब पोस्टिंग हुई है तो चार्ज जम्पशन के बाद मैंने सबसे पहला काम ये किया है कि अपने ऑफिस में एक स्क्रूटनी डेस्क कायम किया है, जहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर मैंने लगाया है। जो भी केस फाइल हमारे पास आती है उसको हमने पहले इधर पूरी तरह उसका मताला करते हैं और अगर उसमें कोई लेकुनाज या फ्लाज हैं उनको रिमूव करने के बाद फिर इसको हम पुट इन कोर्ट करते हैं ताकि कोर्ट को डिसीजन करने में आसानी हो। इसके अलावा मैंने तमाम जो हमारे आईओज़ हैं उनकी एक मीटिंग कॉल की है और उनको मैंने बताया कि आप अपनी तफ्तीश में जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करें, साइंटिफिक गैजेट्स को यूज़ करें। इसी तरह क्राइम सीन पे जाएं तो जियो टैगिंग करें, जियो फेंसिंग को यूज़ करें। इसी तरह लोगों का CDRs वगैरह लें, साइंटिफिक चीज़ों को अपनी इन्वेस्टिगेशंस में इनकॉर्पोरेट करें ताकि जो हमारी कोर्ट्स हैं उनको आसानी हो कि डिसीजन वो उस पे उन एविडेंस की बेसिस पे करें और लोगों को सजाएं हों। इसके अलावा जो DFCs हैं, हमारे जो डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल्स हैं, उनको मैंने मीटिंग में ये बताया कि वारंट्स कोर्ट से जारी होते हैं उनको आप बर वक्त उनकी तामील करवाएं ताकि लोग जो हैं वो कोर्ट्स में एविडेंस के लिए रेगुलर पेश हों और मुकदमात के डिसीजन में किसी किस्म का डिले ना हो। इसके अलावा मैं हरीपुर के लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें तफ्तीश के सिलसिले में या अपने मुकदमात के सिलसिले में किसी किस्म की भी कोई रिजर्वेशंस हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या तफ्तीशी उनसे कोई चीज़ डिमांड करता है या उनको बेजा तंग करता है तो वो मेरे ऑफिस के दरवाजे उनके लिए हर वक्त खुले हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन जमीलुर रहमान ने हरीपुर की आवाम को अपने पैगाम में कहा कि मुकदमात के हवाले से दौरान तफ्तीश इनको दरपेश तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हों तो मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। इंशाअल्लाह हमारा मकसद अच्छी तफ्तीश करके जुराइम पेशा अनासर और मंशियात फरोशों को कैफर किरदार तक पहुँच। कमिश्नर बनू परवेज सबत खेल और RPO कासिम अली खान ने लकी सीमेंट फैक्ट्री का दौरा किया। इस मौका पर कमांडर 117 ब्रिगेड सैयद अली अंजुम, डिप्टी कमिश्नर लकी मरवत रहमत अली और DPO लकी मरवत तैमूर खान भी हमरा थे।
कमिश्नर बनू डिवीजन और आरपीओ बनू ने फैक्ट्री में कत्ल होने वाले सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल के जाए वक़्वा का मुआयना करके मुख्तलिफ जावियों से तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर बनू डिवीजन और आरपीओ बनू ने फैक्ट्री इंतजामिया के साथ मुलाकात करके फैक्ट्री के सिक्योरिटी इंचार्ज से तफसीली ब्रीफिंग ली। आरपीओ ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन और तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। टांग के गांव अम्मा खेल की जमीन जो पहले बंजर थी अब किस तरह सोना उगलने लगी। अम्मा खेल जहां मीठे पानी और जरखेज जमीन की सब्जियां और इलाकाई फल अपनी मिठास और लज्जत के सबब अपनी मिसाल नहीं रखते। टांग से आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में देखिए। ये टांग जिले का गांव अम्मा खेल है। जब यहाँ की जमीन बंजर हुआ करती थी मगर अब ये जमीन सोना उगलती है। शमसी सोलर प्लांट से मीठे पानी से जो फल पैदा होते हैं उनकी मिठास अपनी मिसाल नहीं रखते। यहाँ फलों के साथ साथ हर किस्म की मौसमी सब्जियां भी पैदा होती हैं। इस जमीन पर रिटायर्ड सूबेदार मेजर हिदायतुल्लाह ने काफी मेहनत की। रिटायर्ड सूबेदार मेजर हिदायतुल्लाह का ये कहना था कि इंसान अगर कोशिश करे तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। आज अम्मा खेल की सब्जियां और फ्रूट जिला भर में अपनी एक पहचान रखते हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। रावलपिंडी से आपको बताएं कि जिले इंतजामिया का वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर दरियाए सवा और पोटोहार ट्रायंगल को कुशादा करने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन माफिया का सफाया कर दिया गया। दरियाए सवा को कुशादा करके वज़ीर-ए-आला पंजाब के वियन प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत महकमा जंगलात की जेर निगरानी 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी से हर साल आने वाले सैलाब की तबाहकारी का भी सद्देबाब होगा। दरियाए सवा के किनारों पर अरसा दराज से तजावुजात कायम थी। जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन का दायराकार दरियाए सवा और नाला लई के बाकी इतराफ भी बढ़ाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मौका पर कार्रवाई की जाएगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि रावलपिंडी में जिला इंतजामिया का वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर दरियाए सवा और पोटोहार को कुशादा करने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन माफिया का सफाया कर दिया गया। दरियाए सवा को कुशादा करके वज़ीर-ए-आला पंजाब के वियन प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत महकमा जंगलात की जेर निगरानी 1 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी से हर साल आने वाले सैलाब की तबाहकारी का भी सद्देबाब होगा। दरियाए सवा के किनारों पर अरसा दराज से तजावुजात कायम थी। जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन का दायराकार दरियाए सवा और नाला लई के बाकी इतराफ में बढ़ाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ मौका पर कार्रवाई की जाएगी। गाजी में डीपीओ हरिपुर के अहकामात की रोशनी में हरिपुर पुलिस का अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एसएचओ गाजी कैडेट आमिर खान ने डीएसपी गाजी राजा मोहम्मद बशीर की जेर निगरानी हदूद थाना में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया। दौरानी सर्च ऑपरेशन गैर कानूनी असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। किराएदारी एक्ट के तहत 3 और सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी किया गया है। तो दूसरी जानिब डीएसपी सर्कल गाजी राजा मोहम्मद बशीर ने अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया। डीएसपी गाजी ने सर्कल के क्राइम और जेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। डीएसपी गाजी ने अफसरान पुलिस ने हिदायत देते हुए कहा कि सर्कल में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने, जुराम के खात्मे और अवाम के मसाइल के हल के लिए तमाम तर तवानाइयां सर्व करें। मनशात फरोशों, हवाई फायरिंग और दीगर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां की जाएं। मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में मतलूब मुजरिमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारियों के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जाएं। अपने इलाके में गश्त और चेक पोस्ट पर चेकिंग के निजाम को मजीद मौसर किया जाए। मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें।
कश्मीर में मुरादबा पुल के रिहायशी दर्जी रमजान खान सोलंकी के 2 बच्चे पुरस्कार तौर पर लापता हो गए। अली शेर सोलंकी और सलीम खान सोलंकी प्राइमरी स्कूल से छुट्टी के बाद घर वापस न आए। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों से जांच पड़ताल किया, बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। मुतासिरीन के घर में कोहराम बरपा है। अलीपुर थाना सिटी की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका। चोर शहरी का मोटरसाइकिल चुराकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल चोरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मुल्जिमान को मोटरसाइकिल चोरी करते देखा जा सकता है। शहरियों ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। थाना जतोई के एएसआई की मनशियात फरोशों से पैसों की लेन देन बारे वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में शब्बीर गोपांग रिश्वत के रेट बढ़ाने का कह रहा है। एएसआई और मनशियात फरोशों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तफ्तीशी अफसर शब्बीर गोपांग आला अफसरान के नाम पर भी पैसे तलब कर रहा है। डीपीओ सैयद हुसनैन ने एएसआई गुलाम शब्बीर को मुअत्तल कर दिया। मुकम्मल इंक्वायरी के बाद महकमाना कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि लियाकतपुर में चौकी खानबीला के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनुस अब्बासी ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान से चोरी शुदा ट्रॉलर, कंटेनर और सोलर प्लेट्स बरामद कर ली गई। उन्होंने बताया कि मुल्जिमान का ताल्लुक बखर, मियावादी, डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत से है। शैदानी पुलिस की इस शानदार कारकर्दगी पर अवामी समाजी हलकों की जानिब से पुलिस को खराज तहसीन पेश किया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि थाना कोट सुल्तान पुलिस की शहरियों को लूटने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाला गिरोह का सरगना गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अरशद इलियास प्राइवेट गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट और रिवॉल्विंग लाइट लगाकर खुद को सरकारी अफसर जाहिर करता था। एसएचओ थाना कोट सुल्तान आबिद हुसैन का कहना था कि गिरोह में मुलविस मुल्जिमान जाली डिवाइसेस के जरिए करीब सादालू लोगों को लूटते थे। मुल्जिमान के कब्जे से जाली बैंक डिवाइसेस, मोबाइल्स, शनाख्ती कार्ड, थंब डिवाइसेस और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। मुल्जिमान एनएससीआर की गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन और सिस्टम को हैक करके मुख्तलिफ अकाउंट से ट्रांजेक्शन करते थे। डीपीओ लिया असदुर रहमान की एसएचओ कोट सुल्तान और पुलिस टीम को शानदार कार्रवाई करने पर शाबाश और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया। एफआईए साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन माली फ्रॉड में मुलविस खातून मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा का ताल्लुक ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस मुनज़्ज़म गैंग से है। गैंग के मुलजिमान सादालू शहरियों को बैंक का नुमाइंदा बनकर कॉल करते थे। मुलजिमान ऑनलाइन स्विपिंग का इस्तेमाल करते हुए बैंक से मिलते जुलते नंबरों से कॉल करते थे। बैंक सार्फिन से वेरिफिकेशन के नाम पर अकाउंट की खुफिया मालूमात हासिल करते थे। गिरफ्तार मुलजिमा ने शिकायत कुंदा को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हुए कॉल की। गिरफ्तार मुलजिमा ने दीगर साथियों के साथ मिलकर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए हथियाई। रकम मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई। मुलजिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद जाओशरीन ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरों की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तमाम मुतल्लिका इदारों को एसओपीज के मुताबिक चीनी शहरों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी है। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। चीन और पाकिस्तान हर मौसम के दोस्त हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी एतमाद के रिश्ते पर आने वाले रोज मजबूत और मजबूत तर होते जा रहे हैं। नौल प्लाट थाना रावी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संगीन वारदातों में मुलविस अरसलान और अरसलानी डकैन गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई एसएचओ मेहर अदनान रफीक, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सैयद अली रजा के हमरा की। गिरफ्तार मुल्जिमान में अरसलान, शराफत और अली रजा शामिल है। कब्जे से 5 लाख नकदी, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। एसएचओ का कहना है कि तफ्तीश जारी, जराइम पेश अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर की जानिब से वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की सालगिरह की मुनासबत से मुस्लिम लीग हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी शाफी हुसैन ने लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान और दीगर के हमरा सालगिरह का केक काटा।
चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक खानदान है और इससे शामिल तमाम लोग एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक सियासी हकीकत है और हमने हमेशा चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत में मुल्क कौम के बेहतरीन वफाक में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि वफाक और पंजाब की इत्तेहादी हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशा है। उन्होंने कहा कि हम सब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मजबूत बनाना है और अपने एतहाद के जरिए ही नाकदीन को जवाब देना है। इस मौके पर नदीम पहलवान ने चौधरी शाफी हुसैन को अलामती गर्ज भी पेश किया। सादकाबाद में जमालुद्दीन वली के करीब डाल्स माइंस हेड रोती में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से कई एकड़ रकबा ज़ेर-आब आ गया। पानी से गंदम की फसल मुतासिर, बहाव तेज होने की वजह से पानी बस्ती दरावर में दाखिल हो गया है। मकामी अफराद, महकमा निहार और रेस्क्यू की टीमें इमदादी कामों में मसरूफ अमल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शहीर हैदर सियालवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तहरीकुल मोहम्मदिया की जानिब से इंतखाबी सियासत के लिए पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जबकि खदमत के कामों के लिए और इस्लाम मशवरे के लिए तहरीकुल मोहम्मदिया मुकम्मल फाल रहेगी और काम करती रहेगी। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन मिलकर लड़े जाएंगे और हर नौजवान को मदऊ करता हूँ कि आइए और हमारा साथ दें। मलिक अदरीस और शहीर हैदर मलिक सियालवी का इस मौका पर कहना था कि पीटीआई, वहदत मुस्लिमीन, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर अलायंस बनाने पर गौर जारी है। काबीना और वर्कर्स को मुकम्मल एतमाद में लेकर फैसला करेंगे। जनूबी पंजाब में जलसों और दौरे के शेड्यूल मुसलसल देता रहूंगा, एक मजबूत ताकत के साथ ऐवानों तक जाएंगे। खबर शामिल करें ओकाड़ा से। आपको बताएं कि डीएचक्यू अस्पताल में लाखों रुपए की चोरी होने वाली अद्वियात अस्पताल इंतजामिया ने सफरदारी करवा कर वापिस ही नहीं ली। लाखों रुपए की मेडिसिन थाना में ही पड़ी खराब हो रही है। 8,26,000 की चोरी होने वाली सरकारी मेडिसिन की FIR 5 अफराद पर दर्ज हुई। मुलजिम अरसलान, अब्दुर्रहमान, मलिक असद अली और अमजद शामिल मुद्दई मुकदमा केस की पैरवी करने से गुरेजा है। लाखों रुपए की सरकारी चोरी करने वाले मुलजिमान आजाद घूम रहे हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। शेखुपुरा में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। कोटपिंडी दास मेन लारी अड्डा पर मामूली झगड़े पर मुलजिम एहसन ने तनूर पर काम करने वाले एहसन को गोलियां मारकर नींद सुला दिया है। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने फोरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद लेने के बाद मकतूल के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। नारंग मंडी लेस्को मुलाजमीन की रिटायरमेंट के मौका पर यूनियन चेयरमैन मलिक मोहम्मद यासीन की जानिब से बावकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी कायदीन खुर्शीद अहमद, सजाद अहमद भट्टी ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर गुलाटी। नारंग मंडी लेस्को ऑफिस के रिटायरमेंट हासिल करने वाले मुलाजमीन हाजी शाहिद फारूक, अब्दुल मजीद मियाँ, औरंगजेब मली, अल्लाह रखा बसरा, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद आसिफ के एजाज़ में बावकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मरकजी कायदीन खुर्शीद अहमद खां, हाजी मोहम्मद यूनुस कम्बो, राना मोहम्मद शफीक, मियाँ अजहर अकबर, सज्जाद अहमद भट्टी, चौधरी अनवर जवेद, रऊफ खां, सुलेमान हफीज़, उमरान मुबशर समेत कसीर तादाद में लेस्को मुलाजमीन ने शिरकत की और मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर होने वाले अपने साथियों को बाइज्जत बावकार तरीके से अलविदा किया गया। मरकजी कायदीन की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मज़ीद जानते हैं मरकजी कायदीन खुर्शीद अहमद खां और दीगर के तासरात। जी सर्कल दो डिवीजन सब डिवीजन तमाम अदारा नंबरां दा मशकूर हां। इसी अपने साथियों की इन्नी खिदमत इन्नी मोहब्बत की है। असी अपने काम से इन्ना घर नहीं गुजारते जिन्ना काम से गुजारने। अल्लाह साढ़े मोहब्बत प्यार नाल खैर बरकत करे। बहुत सारी गल्लां कीतियां गई ने। मैं मुख्तसर कहना जो गल्लां कीतियां सच्चियां की गई ने। ऐसे साड़ी भर्ती नहीं हो रही साढ़े 7 साल तो मैं दूसरा काम करना पैंदा है। टाइम था हमने टीम वर्क के साथ काम किया और ये हमारे दोस्त जो आज रिटायर हो रहे हैं
ماشاءاللہ اپنے اپنے کام میں سارے کانفیڈنٹ تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی ان کے لیے آسان کرے، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی جاب مکمل کرے تو وہ ایک اچھے طریقے سے ریٹائر ہو، لوگ اس کو ایک اچھی طرح سے شیخوپورہ میں قتل کی لرزہ خیز واردات، نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ کوٹ پنڈی داس مین لاری اڈا پر معمولی جھگڑے پر ملزم احسن نے تنور پر کام کرنے والے احسن کو گولیاں مار کر موت کی نیند سلا دیا۔ ملزم فائرنگ کے بعد فرار ہو گیا۔ فیکٹری ایریا پولیس نے فرانزک ٹیموں کی مدد سے شواہد لینے کے بعد مقتول کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ لاش کو ضروری کارروائی کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاحال ملزم گرفتار نہ ہو سکا۔ اور ناظرین، سمندری میں گندم کی کٹائی کا عمل تو شروع ہو گیا، لیکن کسان اپنی محنت کی وصولی کے لیے پریشان ہیں۔ کسان کہتے ہیں کہ اونے پونے ریٹ میں گندم سیل کر رہے ہیں، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالحی سباسی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سمندری میں گندم کی کٹائی کا عمل تو شروع ہو گیا، لیکن کسان اپنی محنت کی وصولی کے لیے پریشان ہیں۔ کسان کہتے ہیں کہ اونے پونے ریٹ میں گندم سیل کر رہے ہیں، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سمندری میں گندم کی کٹائی کا عمل تو شروع ہو گیا، لیکن کسان اپنی محنت کی وصولی کے لیے پریشان ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ اونے پونے ریٹ میں گندم سیل کر رہے ہیں، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ اور ناظرین، سمندری میں گندم کی کٹائی کا عمل تو شروع ہو گیا، لیکن کسان اپنی محنت کی وصولی کے لیے پریشان ہے۔ کسان کہتے ہیں کہ اونے پونے ریٹ میں گندم سیل کر رہے ہیں، اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالحی سباسی۔ جانب سے گندم خریداری پالیسی نے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ کسانوں کا کہنا ہے بھاری اخراجات کیے لیکن قیمت نہیں مل رہی۔ پہلے کھاد کے لیے خوار ہوئے، اب گندم اونے پونے ریٹس میں بک رہی ہے۔ کسان جائے تو جائے کہاں؟ جی سر، سانو مہنگیاں انیاں سپریاں سی کیتیاں وا گندم نو، مہنگیاں کھاداں پئیاں، صبح تو لے کے شام تک کھاد خریدਣ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗੋ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? سرکاری سطح پر گندم کی خریداری نہ ہونے اور باردانہ کی عدم دستیابی کے باعث کسانوں کی جمع پونجی کھلے آسمان تلے پڑی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے حکومت باردانہ کی فراہمی کے لیے واضح اقدامات کرے۔ حکومت کی جانب سے 3900 ریٹ نکالا گیا، لیکن آڑتی حضرات 3000 سے 3200 میں گندم خرید رہے ہیں۔ حکومت یہ غورک دندہ ختم کرے اور کسانوں کا معاشی قتل بند کیا جائے۔ کیمرہ وزیراعظم پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ننکانہ صاحب کو ماڈرن سٹی بنانے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد اور ممبر صوبائی اسمبلی مہر کاشف کی زیر صدارت شہر کو ماڈرن سٹی بنانے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اے سی ننکانہ، ڈی سی ڈیولپمنٹ سمیت متعلقہ محکمہ جات کے افسران کی شرکت۔ ترجمان کے مطابق 7.25 ارب روپے کی خطی رقم سے شہر کے سیوریج سسٹم کی اثر نو سے تعمیر کی جائے گی۔ چودھری ارشد کا کہنا تھا کہ شہر کی تمام سڑکوں کو بحال کیا جائے گا اور گلیوں میں ٹاپ ٹائل لگائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے داخلی راستوں پر گیٹ بنائے جائیں گے۔ شہر کے تمام قبرستانوں کی 4 دیواری بھی کی جائے گی۔ شہر کی ہر گلی اور محلے میں اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی جائیں گی۔ شہر میں ماڈل ٹاؤن لاہور کی طرز پر بڑا پارک بنایا جائے گا۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں دل اور بچوں کے علاج کے لیے نئے بلاک تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ شہر میں نئے 35 واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی مہر کاشف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وعدوں کی تکمیل کے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ عوام سے کیے وعدوں کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ ضلع کے تمام شہروں کو ماڈرن سٹیز بنائیں گے۔ حکومت پنجاب قصبوں اور دیہاتوں کی خوبصورتی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ اور ناظرین، سمندر، ریت اور اونچے نیچے ٹریک پر مشتمل 51 کلومیٹر لمبا ٹریک ڈرائیورز کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہ ہوگا۔ انٹرنیشنل پیئرز کے ساتھ ساتھ ملک کے معروف ریسرز بھی ہوں گے۔ اس مقابلے میں شامل ہب ریلی کراس 10 کیٹیگریز پر مشتمل ہوگا، جہاں خواتین ریسرز اور موٹر سائیکل کے لیے بھی مواقع ہوں گے۔ ہب ریلی کراس کا کل سے آغاز ہوگا۔ کھلاڑی ایک بار پھر سیٹ بیلٹ باندھ کر میدان میں اتریں گے۔ ہب ریلی کراس کے آرگنائزر شجاعت شیروانی نے حکومت بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ ہب ریلی کراس کو سرکاری سطح پر ایونٹ شمار کیا جائے تاکہ اسپورٹس کے شوقین کو مزید بہتر پلیٹ فارم مہیا کر سکیں۔ سمندر، ریت اور اونچے نیچے ٹریک پر مشتمل 51 کلومیٹر لمبا ٹریک ڈرائیورز کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہ ہوگا۔ انٹرنیشنل پیئرز کے ساتھ ساتھ
मुल्क के मरूफ रेसर्स भी होंगे। इस मुकाबले में शामिल हबरेली क्रॉस 10 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होगा, जहां खवातीन रेसर्स और मोटरसाइकिल के लिए भी मौके होंगे। हबरेली क्रॉस का कल से आगाज होगा। खिलाड़ी एक बार फिर सील बेल्ट बांधकर मैदान में उतरेंगे। हबरेली क्रॉस के ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने हुकूमत बलोचिस्तान से मुतालबा किया है कि हबरेली क्रॉस को सरकारी सतह पर इवेंट शुमार किया जाए, ताकि स्पोर्ट्स के शौकीन को मजीद बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। मुस्तफाबाद में गवर्नमेंट एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल के अमले की गफलत और लापरवाही। तीसरी जमात की तलबा को क्लासरूम में बंद कर दिया। स्कूल में छुट्टी के वक्त आफिया सोई हुई थी। चौकीदार क्लासरूम को ताला लगाकर घर चला गया। आफिया घर न पहुंची तो अहले खाना ने तलाश शुरू कर दी। तलबा ने घबराकर दरवाजा खटखटाया। शीशे टूटने से हाथ शदीद जख्मी हो गए। आफिया की स्कूल से चीखों की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। अहले खाना और मकामी अफराद ने बड़ी मुश्किल से क्लासरूम से आफिया को बाहर निकाला। किला दीदार सिंह में थानेदार को मुफ्त फ्रूट न देना गरीब मेहनत कश का जुर्म बन गया। थाना लद्देवाला पुलिस के एएसआई का फल फरोश पर वहिशाना तशद्दुद। गरीब फ्रूट फरोश पुलिस की गुंडागर्दी से आबदीदा हो गया। एएसआई की तशद्दुद की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में एएसआई मोहम्मद असलम को गरीब मेहनत कश मोहम्मद सदीक पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। दरख्वास्त के बावजूद एएसआई के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। खबर शामिल करें कानपुर से। आपको बताएं कि रेलवे के सफर को महफूज बनाने के लिए आला अफसरान ने कानपुर में मुश्तरका सालाना इंस्पेक्शन की। सीओ रेलवे आमिर बलोच की क़यादत में FGIR इरफानुल हक और DS सखर फरहान गनी ने रेलवे लाइन और पुल को चेक किया। रेलवे स्टेशन के दरीना मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम भी जारी कर दिए। अहमदपुर सियाल के मैदानी करबला में निस सदी से भी जायद अरसा की रवायती मजालिस अज़ा का बरपा। मलिक के नामवर जाकिरीन और उलमा कराम ने खिताब किया। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी जावेद इस्लाम। अहमदपुर सियाल के मैदान करबला में सालाना मजालिस अज़ा की रिवायत निस्फ सदी पुरानी है। जाकिर अहले बैत मियां गुलाम बास फरीद का इस सालाना मजालिस अज़ा के बानी हैं। इमसाल भी ये कदीमी रिवायती मजालिस अज़ा बरपा हुई, जिसमें मुल्क भर के नामवर जाकिरीन उज़्ज़ाम और उलमाए कराम ने खिताब किया और फज़ाइल अहले बैत और मसाइब बयान किए। मजालिस अज़ा में अज़ादारान की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजालिस अज़ा में शान अहले बैत में कसीदे भी बयान किए गए। बानी मजलिस जाकिर मियां गुलाम अब्बास फरीदका ने बताया, ये मजालिस अज़ा मज़लूम करबला का सिलसिला तकरीबन 50 साल से हो रहा है। ये बहुत पुरानी तारीख है। हर साल अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। इसमें सिर्फ फज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद और मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान होते हैं। डॉक्टर मियां अबूजर फरीदका का कहना था, जी ये मजलिस अज़ा का एहतमाम हम पिछले गुज़श्ता 50 साल से करवा रहे हैं, वालिद साहब करवा रहे हैं। और ये इसका हमारा मेन जो एम है बेसिकली वो है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ करबला। करबला के मैसेज को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो यजीद के खिलाफ स्टैंड है, जो हक की और बातिल की हमारी बेसिकली। आरपी मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद सोहेल की हिदायत पर पुलिस लाइन खानिवाल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी की हिदायत पर पुलिस लाइन खानेवाल में ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस एहलकारों और अफसरान ने थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों को खून के एहतियात दिए। खून के एहतियात देने वाले पुलिस एहलकारों का कहना था कि किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। पुलिस अफसरान का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में खून की जरूरत के लिए शहरी 15 पर इतला दें। इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत खानेवाल पुलिस ब्लड की जरूरत को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस मुलाजमीन के ब्लड टेस्ट, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV, मलेरिया, आतिशिक और हीमोग्लोबिन के फ्री टेस्ट किए गए। शहरियों ने पुलिस की जानिब से थैलीसीमिया के बच्चों के लिए खून के एहतियात देने के लिए लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप के इनेकाद को एहसन इकदाम करार दिया। कैसर डिग्री के करीब सूफियाबाद बस स्टॉप पर मजदूरों से भरा मिनी ट्रक उलट गया। हादसे के बायस खवातीन, बच्चों समेत 28 अफराद जख्मी हो गए। हादसा ट्रक का टायर फट जाने के बायस पेश आया। हादसे के साथ शदीद जख्मियों को मीरपुर खास रेफर कर दिया गया। हादसे के शिकार मजदूर सकरंड से गंदम की फसल की कटाई करके वापस अपने घरों को जा रहे थे।
मारूफ बिजनेसमैन डॉक्टर राशिद की जानिब से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और मुस्लिम लीग काफ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान के एजाज में अशाइये का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। इंटरनेशनल बिजनेसमैन डॉक्टर राशिद की जानिब से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान के एजाज में पुरतकल्लुफ अशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौके पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा कि मुस्बत तस्वीर को उजागर करने के लिए यहाँ के खूबसूरत मकामात को सकाफती और सियाहती डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। खूबसूरत सियाहती मकामात की डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर इन्होंने बैरून मुमालिक कायम पाकिस्तानी सफारतखानों के जरिए रिलीज किया जाए, जिससे गैर मुल्की बाशिंदों को आगाही हासिल हो सकेगी। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने अपने एजाज में दिए गए अशाइये से खिताब करते हुए कहा। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम पहलवान, सरदार राशिद, सरदार यासर अतर, अब्दुल रहमान समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मजमूई सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सैयद मेहदी शाह ने अशाइये के शुरका को दौरे की दावत देते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं, जिनसे इस्तेफादा करना चाहिए। मोहम्मद नदीम पहलवान ने कहा कि वो अपने वफद के हमरा बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इन्होंने गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सियाहत को फरोग देने के लिए तजावीज को सराहते हुए कहा कि ये ऐसा शोबा है जिससे हुकूमत सालाना अरबों रुपए की आमदन हासिल कर सकती है, जबकि इससे हमारी घरेलू सनतों को भी फरोग हासिल होगा। शहर लाहौर में स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। टायर स्क्रैप की कंसाइनमेंट क्लियरेंस की आड़ में करोड़ों मालियत की इलेक्ट्रॉनिक कपड़े की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। करोड़ों मालियत के स्मगल शुदा अशिया के कंटेनर्स अरब अमारात से कराची लाए गए। कराची पोर्ट से लाहौर में 7 कंटेनर्स को टायर स्क्रैप के तौर पर कंसाइनमेंट क्लियरेंस करने की कोशिश की गई। चीफ कलेक्टर ऑफ कस्टम्स मोहम्मद सद्दी की हिदायत पर कलेक्टर अपॉइंटमेंट बेस ताहरा हैदर ने कंटेनर्स की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 7 कंटेनर्स में कीमती मोबाइल फोन, लैपटॉप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी समेत दीगर अशिया बरामद हुई। कंटेनर्स में खुफिया तरीके से गैर मुल्की लग्जरी गाड़ियों के टायर्स, सिगरेट और फिल्टर समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। वज़ीर आज़म और चेयरमैन FPR की पॉलिसी के मुताबिक FIR दर्ज करके कंटेनर जब्त कर लिए गए हैं। कस्टम्स एप्रीमेंट बेस्ड ताहरा हैदर ने स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया। कराची से लाहौर में स्मगलिंग में मदद फराहम करने वालों को घेरा तंग कर लिया गया है। पीर सैयद तालिब हुसैन शाह के उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। तकरीब का आगाज साहबजादा सैयद अरशद हुसैन गर्देसी की सरपरस्ती में किया गया। मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। तकरीब में सैयद बिलाल, सैयद जैन शाह, मुफ्ती लियाकत जमील, हाजी हकीम सोहेल, यासीन मसूद ने शिरकत की। इस मौका पर साहबजादा सैयद अरशद हुसैन गर्देसी ने मेहमानों में लंगर भी तकसीम किया। उनका कहना था कि उर्स की तकरीबात हर साल निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम चौथी प्रिंसिपल्स नर्सिंग एंड अलायंस हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम चौथी प्रिंसिपल्स नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अदनान से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के ज़ेर चौथी प्रिंसिपल्स नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। इस मौका पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, वाइस चांसलर ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर SN वहीद राठौर, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह और मंसूर अहमद CEO पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी, अली रजाक एडिशनल सेक्रेटरी, उस्मान खालिद एडिशनल सेक्रेटरी, डॉक्टर हाफिज शाहद सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी, डॉक्टर जफर ने खसूसी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज खिलाफ कुरान पाक कौमी प्लानिंग से किया गया। सेक्रेटरी से पंजाब अली जान खान ने प्रेजेंटेशन में नर्सिंग शोबा की बेहतरी के उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर से ख्वाजा सलमान रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतहाई अहम मौजू पर नर्सिंग और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट
के प्रिंसिपल की कॉन्फ्रेंस मुनक़द कराने पर सेक्रेटरी सैयद अली जान और इनकी टीम की कावश को सराहते हैं। नर्सिंग शोबा में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है। जबकि इस मौका पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि अगर क्यों कि अस्पताल का निज़ाम नर्सों से चल पड़ा है तो गलत नहीं हुआ। एक मरीज की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा करीब को सुनता है। जी ठीक है अदनान, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की अहम शहराह को रुकावटों से पाक करने के लिए इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान राफिया हैदर की हिदायत पर शहर में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 9 ट्रक तजावुज़ात सामान जब्त किया गया। 155 आर्जी तजावुज़ात का सामान जब्त, जबकि शहर की अहम शहराहों और इलाकों से 465 बैनर और स्टीमर हटाए गए हैं। इंसदाद तजावुज़ात कार्रवाइयों में 95 चालान जारी किए गए। डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना है कि तजावुज़ात से मुतालिक सोशल पर भी मौसूल होने वाली शिकायत को भी तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत रोटी नान की कीमतों के नफाज और इंसदाद डेंगी सरगर्मियों के हवाले से इजलास मुनाकिद किया गया। शहर में 2024 में डेंगी के मस्बत केसेस की तादाद 38 है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि इंसदाद डेंगी इकदाम की खिलाफ वर्जी पर 16 FIR दर्ज हुई, 282 का वार्निंग नोटिस जारी किए गए। डीसीज इंसदाद डेंगी और सरकारी कीमतों के नफाज के लिए रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करवाए। पंजाब कीमत ऐप पर आने वाली शिकायत का इसी दिन ही अजाला होना जरूरी है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा ने डीसीज की खिलाफ वर्जियां 0% पर लाने की हिदायत कर दी है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।